हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सौरभ और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मैथ्स बेसिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप लोग का मैथ्स स्टैंडर्ड है तो भी ये वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस kx प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इससे पहले जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। इस फॉर्म में होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और इसमें तीन केसेस होते हैं। एक होता है d ग्रेटर देन 0 और एक सेकेंड क्या होता है d इक्वल टू 0 और थर्ड होता है d लेस देन 0। अब ये d क्या होता है, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स इस केस में क्या होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होगा कि दो रूट्स आएंगे, x की दो वैल्यू आएगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी डिफरेंट होगी। एक क्या हो सकता है, एक 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो डिफरेंट वैल्यू आ सकता है। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, और ये सेकेंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड कंडीशन क्या आता है, रूट्स d इक्वल टू 0। अगर b² माइनस 4ac अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स क्या होंगे इक्वल होंगे। रियल एंड इक्वल बोलते हैं इसको, रूट्स आर इक्वल और रियल एंड इक्वल बोल सकते हैं। अगर d लेस देन 0 है तो इस केस में क्या लिखेंगे नो रियल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू माइनस में आता है तो उस केस में लिखेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। तो इसी बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है सेकेंड वाले कंडीशंस पे। इसमें क्या लिखा है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इस केस में क्या होता है रूट्स रियल एंड इक्वल होता है। तो सबसे पहले उसमें देखेंगे कि a b c है क्या है। तो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है a, तो यहाँ पे a क्या दिया हुआ है 4 और b क्या होता है x के जो कोफिशिएंट होता है, तो x के मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है k, तो b क्या है k और c क्या होता है जो कांस्टेंट नंबर, तो c यहाँ पे क्या है 9। तो सबसे फर्स्ट वर्क आपका यही है कि a b c इसमें से जो भी इक्वेशन दिया रहेगा लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो d तो ये लिखना पड़ेगा b² माइनस 4ac और यहाँ पे b क्या है k² माइनस 4 इंटू a क्या है 4 और c क्या है यहाँ पे 9। तो क्या हो जाएगा k² 4 4 या 16, 16 इंटू 9 करेंगे तो 144 आएगा। और इस केस में d क्या होगा, d इक्वल टू 0 होगा क्योंकि रूट्स क्या बोला है इक्वल है, तो इसके इक्वल 0। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं k² माइनस 144 इक्वल टू अगर 0 है तो k² इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा 144 माइनस उधर जाएगा क्या होगा प्लस, और k इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 144 और स्क्वायर रूट ऑफ 144 हो जाएगा प्लस माइनस 12। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, रियल है या नो रियल रूट्स है या इक्वल रूट्स है। तो इस केस में आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा a b c लिखना पड़ता है। तो a यहाँ पे क्या है 9 और b क्या है यहाँ पे 7 और c क्या है यहाँ पे माइनस 2। a क्या होता है x² का जो मल्टीप्लाई में होता है और b क्या होता है x का कोफिशिएंट, तो b क्या है x के जो मल्टीप्लाई में और c ये कांस्टेंट टर्म। इसके बाद से क्या करते हैं d निकालते हैं। d क्या होता है b² माइनस 4ac, तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 9 इंटू c क्या है माइनस 2। इनको स्क्वायर करेंगे और ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 9 4 या 36, 36 इंटू 2 72। इनको जब ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 121। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया 121। इट मीन्स d इज ग्रेटर देन 0। तो d जब ग्रेटर देन 0 होता है तो इसके पहले क्वेश्चन में देखे थे जो फर्स्ट कंडीशन होता है d ग्रेटर देन 0, तो उस केस में क्या होता है रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, दो रूट्स आएंगे और दोनों की वैल्यू क्या होगी अलग अलग होगा। तो उस कंडीशंस को यूज करेंगे। तो इसमें क्या करते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। आप इसका रूट्स अगर मिडिल टर्म ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड ऑप्शन ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर मिडिल टर्म ब्रेक करके नहीं निकल रहा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a
और इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। रूट डी कैसे लिखें, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसके जगह पे क्या लिख दिए बी स्क्वायर माइनस डी लिख दिए। तो अब इस वैल्यू को सब, इसका जो वैल्यू है डी का वहाँ पुट करेंगे और ए बी सी का भी वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, तो जो मेरा एक्स का दो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा। देखते हैं माइनस बी, तो बी यहाँ पे क्या है 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी। डी क्या था यहाँ पे 121 अपॉन 2 इंटू ए क्या था यहाँ पे 9, तो ये क्या हो जाएगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 121 क्या होता है 11 अपॉन 2 9 जा 18, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -7 एक बार प्लस 11 अपॉन 18 और क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -7 माइनस 11 अपॉन 18। एक बार प्लस का लेते हैं एक बार माइनस का, तो देखिए माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 11 माइनस 7 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 18 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो x इज इक्वल टू -18 अपॉन 18। इसको 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 2 जा 4 2 9 जा 18, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2/9 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 से 18 कट हो जाएगा तो -1, तो दो वैल्यू निकल गया x का 2/9 और -1। तो बस यही था इसमें निकालना कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है तो इस केस में रियल रूट एग्जिस्ट किया था क्योंकि d क्या था ग्रेटर देन 0, तो उनके दोनों रूट्स का वैल्यू क्या आ गया 2/9 और x इज इक्वल टू -1। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a the quadratic equation 9x square minus 3ax plus 1 equal to 0 has real and equal roots। तो सबसे फर्स्ट वर्क क्या होता है ABC आप लिख लीजिए, तो a यहाँ पे क्या दिया हुआ है x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 9 और b क्या दिया हुआ है x के जो मल्टीप्लाई में तो क्या है -3a और c क्या दिया हुआ है 1। ABC लिख लिए। अब नेक्स्ट वर्क क्या है डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा b का स्क्वायर मीन्स -3a का होल स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 9 और c के जगह पे 1 रख देते हैं। -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 a स्क्वायर 9 4 जा 36, यहाँ लिख दिए। अब इस केस में क्या बोला है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, वही तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा 0, तो इट मीन्स 9a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये -36 इधर आके और a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 अपॉन 9 डिवाइड में आ जाएगा 9 और 9 4 जा 36, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4 और a इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 4 यानी +-2, तो a की दो वैल्यू आ जाएगी एक 2 और दूसरा -2। नंबर 4 ये दिया हुआ है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 27 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइन एंड टू एंड टू फॉर्म ए सॉलिड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इट मीन्स दो क्यूब्स को ज्वाइन कर रहे हैं तो एंड टू एंड, तो इस पर क्यूबॉइड बन रहा है उनका सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन इस तरह से है, एक क्यूब ये दिया हुआ है और इसके जस्ट बगल में एक और क्यूब को इस तरह से सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे एक और क्यूब को बना रहे हैं है ना, तो दोनों क्यूब को एंड टू कनेक्ट करके रखे हैं ज्वाइंट करके रखे हैं। तो इसमें ये बोला है कि इससे जो क्यूबॉइड बन रहा है इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है दो क्यूब को मिलके। तो इसमें क्या होता है सबसे पहले जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब को साइड क्यूब होता है तो वो ए क्यूब लिखते हैं, तो ए क्यूब के वैल्यू क्या दिया हुआ है 27, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27, तो क्यूब रूट 27 का क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 27 का एलसीएम लेते हैं तो इस तरह से निकालते हैं क्यूब रूट, 3 का पेयर है तो 3 में से एक ले लेते बाहर, तो आंसर क्या हो गया साइड क्या हो गया क्यूब का 3 आ गया। इट मीन्स ये 3 है ये 3 है, लेंथ ब्रेथ हाइट क्यूब का क्या होता है स्क्वायर से मिलके बना होता है, तो क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या हो गया 3 हो गया। और जिसके जस्ट बगल वाला जो क्यूब है इसका भी लेंथ ब्रेथ हाइट क्या हो जाएगा सब 3 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि इसमें चेंज क्या हो रहा है, अगर ये फिगर बनता है तो इसके बस लेंथ में चेंज हो रहा है, फिगर के लेंथ में बस चेंज हो रहा है, लेंथ क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो लिखेंगे फॉर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जो बना उसके लिए लेंथ क्या हो गया 3 + 3 क्या हो जाएगा 6 और सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या हो जाएगा उसका, तो ब्रेथ में तो कोई चेंज नहीं है यही 3 है, इसका भी क्या होगा ब्रेथ इधर से भी ये भी क्या होगा 3 होगा, तो ब्रेथ में भी 3 रहेगा।
और फिर हाइट में भी क्या होगा 3, सेम रह जाएगा। इस क्वेश्चन में कभी 3 क्यूब्स करके भी दे देगा ज्वाइंट टू एंड, तो उसमें बस आपको यही करना है कि अगर 3 क्यूब भी लगाते हैं यहाँ पे तो बस लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, बाकी ब्रेथ और हाइट वही रखना है जो सेम दिया रहेगा। और इसका जो फॉर्मूला लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया का क्यूबॉइड का, तो टी से क्या होता है 2LB + BH + LH, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। तो अब इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 × L × B 6, तो ऐसे लिखना पड़ेगा 6 × 3 + B × H, 3 × H क्या है 3 + LH, L क्या है 6 और इंटू H क्या हो जाएगा 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, तो 18 + 18 क्या होगा 36, 36 + 9 क्या हो जाएगा 45, तो 2 × 45, तो आंसर क्या हो जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है कि ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस ऑन इट्स सर्कुलर फेस, द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। क्वेश्चन ये दिया हुआ है एक टॉय है, इस शेप में है, हेमिस्फीयर के ऊपर जस्ट क्या है एक कोन है बना हुआ इस फॉर्म में है, और इसका रेडियस दे रखा है क्या 3.5, तो यहाँ से यहाँ ये भी क्या होगा 3.5 और हेमिस्फीयर है तो ये भी क्या होगा 3.5 हो गया। और इसमें ये दिया हुआ टोटल हाइट ऑफ टॉय, टोटल हाइट क्या दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 15.5 दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब इसमें ये देख रहे हैं कि पूरा क्या है 15.5 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है 3.5 है, तो सिर्फ कोन का हाइट क्या हो जाएगा ऊपर वाले का 15.5 माइनस 3.5, तो ये क्या हो जाएगा 12, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 12 हो गया। ये तो समझ में आ गया कि हेमिस्फीयर का रेडियस दिया हुआ है और कोन का आपके पास क्या निकल गया, यहाँ से हाइट निकल गया 12। अब आपको ये निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है इस टॉय का। तो टॉय का सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि बाहर बाहर का एरिया दोनों का ऐड कर देंगे, क्योंकि टोटल इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि अंदर का तो कोई मतलब नहीं है इसका, सिर्फ बाहर का और इसका ऊपर का बाहर का दोनों को प्लस करेंगे। तो और इसमें एक चीज़ जानते हैं, ये क्या होता है कोन का स्लेंट हाइट बोलते हैं इसको L। तो L कैसे निकालेंगे, देखिए L स्क्वायर बराबर क्या होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, क्योंकि जो पढ़े थे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसमें L स्क्वायर इक्वल टू H क्या है यहाँ पे 12 प्लस R क्या है 3.5, और 3.5 क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/2, क्योंकि 3.5 था, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, और इसको कट करते हैं 5 से 5 7 जा और 5 2 जा 10, तो इसको लिख सकते हैं 7/2, तो 7/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं। 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, तो L स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया। अब क्या कर रहे हैं कि इसमें LCM लेके इसको प्लस कर दीजिए, तो L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे LCM 1 4 जा 4, 4 इंटू, तो ये हो जाएगा 576 और प्लस ये इन दोनों का ऐड करेंगे तो L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 625 L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 625/4 हो गया। और L बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे 625/4 का, तो स्क्वायर रूट 625/4 क्या आ जाएगा, तो 625 का रूट होता है 25 और 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, तो L का वैल्यू क्या निकल गया, स्लेंट हाइट 25/2, इसको 12.5 सेंटीमीटर है, हाँ सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं। तो ये तो L निकाल लिया। अब इसमें जो फॉर्मूला है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, आप एग्जाम में पूरा लिखना है इसमें कि TSA वगैरह नहीं लिखना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय लिखना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय इक्वल टू CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ कोन लिख देते हैं। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर
और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। अगर कॉमन निकालने में दिक्कत है तो डायरेक्ट इसका वैल्यू पुट कर देंगे, पाई का, रेडियस का और स्लेंट हाइट का आंसर आ जाएगा दोनों का। अगर कॉमन निकालते हैं थोड़ा इजी हो जाएगा। पाई इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ पे पाई ले लेते हैं। आर यहाँ भी है आर यहाँ भी है, तो आर को ले लेते हैं कॉमन। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2r, 2 बच गया और एक r बच गया, प्लस पाई आर ले लिए बाहर, तो यहाँ पे क्या बच गया l बच गया। अब इनका वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, r क्या है 3.5 और 2 इंटू आर क्या है 3.5 प्लस l अभी निकाले 12.5। अब इनको कट कर देते हैं, 7 5 जा 35, 0.5, 22 इंटू 5 करेंगे 110 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 0.5 है, तो ये क्या हो जाएगा 11 और 2 इंटू 3.5 7 प्लस 12.5, तो ये क्या होगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 7.5, सॉरी 12.5 प्लस 7 क्या होगा 19.5, 19.5 इंटू 11, तो ये क्या हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एक डेटा दिया हुआ है, इसका मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए सबसे फर्स्ट वर्क जो होता है, सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी आपको देखना है इस पूरे टेबल में कहाँ पे है। तो सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी ये है 28 दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसके जस्ट सामने वाला जो क्लास होता है इसी को क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, पूरा लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 28, सो द क्लास कोरोस्पॉन्डिंग टू द डेट फ्रीक्वेंसी इज 40 to 60, हेंस 40 to 60 इज मॉडल क्लास। स्टेटमेंट लिखेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 28, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देयरफॉर मॉडल क्लास इज, मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 40 से 60। अब मॉडल क्लास जब पता चल गया तो जो भी मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसी को बोलते हैं F1, और इसके जस्ट पहले वाले जो फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं F0 या F0, और इसके जस्ट बाद वाले को बोलते हैं F2। और H क्या होता है क्लास साइज, तो क्लास साइज इनका गैप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 80 माइनस 60, तो ये 20। तो सब चीज़ पता चल गया, L पता चल गया, और L क्या होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो ये सब लिख लेना पड़ेगा आपको, ये लिख लेंगे पहले F0, F1, F2 क्या है इनको लिख लेना पड़ेगा। उसके बाद से डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाइड बाई H। इस फॉर्मूला में पुट करना है। ये सब चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा, F0 क्या है F0, उसके बाद ये लिखेंगे। तो मोड इक्वल टू L क्या है यहाँ पे 40 प्लस F1, F1 क्या था 28 माइनस F0, F0 क्या है 16 अपॉन 2 इंटू F1, F1 क्या है 28 माइनस F0 क्या है 16 माइनस F2 क्या है 20 और होल मल्टीप्लाइड बाई H क्या निकाले 20। अब इसको माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा 40, इसको माइनस करेंगे क्या होगा 8 माइनस 6 2, तो 12 हो जाएगा ऊपर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 56 माइनस 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 क्या होता है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 16 और 20 36 इंटू 20, ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 12 अपॉन, इनको जब माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 56, तो ये 20 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 20। तो ये देखिए 20 से 20 क्या होगा कट गया, तो 12 प्लस क्या बच गया 40 प्लस 12, और 40 प्लस 12 क्या होता है 52, तो आंसर क्या हो गया 52। क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है, द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 36। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका मोड दिया हुआ है 36, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी x निकालना है यहाँ पे। तो इस तरह क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो इसमें देखिए हमें ये पता नहीं है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, हो सकता है x का फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम हो सकता था, हो सकता है ये 40 हो जाए 50 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो देखते हैं मेरा जो फ्रीक्वेंसी गिवन क्या है यहाँ पे, सॉरी दो मोड क्या दिया हुआ है, गिवन मोड क्या दिया हुआ है 36। तो ये जो मोड है वो किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा, 36 किस क्लास इंटरवल में लाई करेगा, तो 36 लाई करेगा 30 से 40 में। तो ये जो मेरा होगा वही क्या होगा मॉडल क्लास हो जाता है।
तो यहाँ पे लिखेंगे मोड, पहले लिख लेंगे मोड क्या है 36 गिवन है, और इसके जो 36 है इट लाइज इन क्लास इंटरवल 30 to 40। सो मॉडल क्लास लिखेंगे, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 30 to 40। मॉडल क्लास ये हो गया। तो जब मॉडल क्लास पता चल गया तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो जाता है F1, और इसके जस्ट पहले वाला क्या होता है F0, और इसके जस्ट बाद वाला क्या होता है F2। तो यहाँ पे लिख लेंगे F0 इक्वल टू एक्स, F1 इक्वल टू 16 और F2 इक्वल टू 12, यहाँ लिख लिए। उसके बाद से L भी पता है, यहाँ पे L क्या है, यहाँ पे 30 है लोअर लिमिट, और H क्या है क्लास साइज 50 माइनस 40 क्या होगा 10। तो ये सब चीज़ पता चल गया। अब इसको फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला मेरा क्या होता है मोड का, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H। तो मोड की जगह पे मोड लिख देते हैं 36 इज इक्वल टू L क्या है वहाँ पे 30 प्लस F1 क्या है 16 माइनस F0 क्या है x, और पूरे के डिवाइड में क्या है 2F1, तो 2 इंटू 16 डायरेक्ट लिख देते हैं 32 माइनस F0 क्या है x, और माइनस F2 क्या है 12, और मल्टीप्लाइड बाई H क्या है H यहाँ पे 10 है। अब ये 30 इधर जाए क्या होगा माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 30 क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 16 माइनस x, और डिवाइड में क्या हो 32 माइनस 12, तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 माइनस x, और ऊपर में क्या है 10, ये ऊपर मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में। तो क्या करते हैं 10 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 160 माइनस 10x, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 20 माइनस x। ये आ गया यहाँ तक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे क्या होगा 6 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 6 इंटू 20 क्या हो जाएगा 120, और 6 इंटू एक्स क्या होगा माइनस 6x। इसको इससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं, 120 माइनस 6x इज इक्वल टू 160 माइनस 10x। तो इसके बाद से क्या कर रहे हैं माइनस वाले को माइनस 10x को इधर लाते हैं, तो जैसे ही माइनस 10x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 10x, और ये तो एज इट इज रहेगा, 160 को यहीं रहने देते हैं, 120 को उधर भेज देते हैं, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 160 माइनस 20 40, और x इज इक्वल टू 40 अपॉन 4 इज इक्वल टू 10। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या आ गया आंसर 10 हो गया। नंबर जो 8 दिया हुआ है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, द फ्रीक्वेंसी f इन द क्लास इंटरवल 1921। इस क्लास इंटरवल में यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी क्या है मिसिंग है, तो इस मिसिंग फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, और मीन गिवन है, मीन 18 दिया हुआ है। तो इसके निकालने के लिए आपको टोटल इस तरह से 4 कॉलम बनाना पड़ता है। सबसे पहला काम, तो 4 कॉलम में सबसे फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं क्लास इंटरवल जो गिवन था यहाँ पे क्लास इंटरवल, ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिख लेना है। सेकंड कॉलम क्या होता है फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जो दिया हुआ है सेकंड में लिख लेते हैं इसके सामने 3, 6, 9, 13, और ये यहाँ पे क्या है F5, 4। इसके बाद से क्या होता है क्लास मार्क, तो क्लास मार्क क्या होता है इन दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करते हैं क्लास इंटरवल, तो 11 प्लस 13 कितना हो जाएगा 24 अपॉन 2 12। क्लास मार्क यही होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कि 28 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 14, तो ये 2 इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, चेक कर लेते हैं। 21 प्लस 19 क्या होगा 40 अपॉन 2 क्या होगा 20। तो क्लास मार्क हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब एक क्या आपको FI/XI निकालना है, तो FI/XI इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाइए, 36, 84, 16 इंटू 9 144, 18 इंटू 13, तो 18 इंटू 13 क्या हो जाएगा 234, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20F, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 110, इसको इससे 24 इंटू 4 96 आ गया। अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए जो भी फ्रीक्वेंसी है, तो इसको बोलते हैं समेशन F, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 13 कितना हो जाएगा 18 प्लस 13, 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 3 31, 31 प्लस 5 36, 36 प्लस 4 40, 40 प्लस F, तो इसको लिखेंगे
40 प्लस एस, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज क्या आ गया 40 प्लस एफ। उस तरह से यहाँ इन सबको भी प्लस करते हैं, तो इन सबको प्लस करने में ये एक प्लस नहीं होगा, बाकी सब नंबर सबको एक साथ लिख के ऐड कर लेंगे। तो इसको किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, जैसे कि 36 है, फिर 84 है, फिर इसके जस्ट नीचे 144, फिर 244, फिर 110 और फिर 96, इनको ऐड कर लिए। 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18, 18 + 6 24, 24 का 4 कैरी 2, 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 + 3 15, 15 + 4 19, 19 + 8, 19 + 8 27, 27 + 3 30, 30 का 0 कैरी 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो 704 आ रहा है नंबर्स को प्लस करने पे। तो यहाँ पे लिखेंगे समेसन fi xi इज इक्वल टू 704 प्लस 20f। क्या हो गया 704 प्लस 20f। अब जो मेरा जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है मीन निकालने का वो लगा देंगे। तो मीन निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, x का पावर बार, मीन को इस तरह से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू समेसन fi xi अपॉन समेसन fi। तो यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो मीन गिवन है, मीन क्या दिया हुआ था, मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 18 इज इक्वल टू समेसन fi xi क्या आया है, देखिए 704 प्लस 20f, ऊपर में लिखेंगे 704 प्लस 20f, और समेसन fi क्या आया है 40 प्लस f। अब इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 4 जा होता है 72, तो 720 प्लस 18f, 18 इंटू एफ 18f इज इक्वल टू 704 प्लस 20f। अब क्या कर रहे हैं, इसको उधर भेज दे रहे हैं 18f को, तो 20f से जाएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, और इसको इधर ले आते हैं, तो 720 माइनस 704 इक्वल टू 20f माइनस 18f। तो इसको माइनस करेंगे तो 16 इज इक्वल टू 2f, तो f इज इक्वल टू क्या हो गया 8, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या आ गया 8। नंबर जो 9 दिया हुआ है, फाइंड द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है आपसे, लेस देन 10 में 14 स्टूडेंट्स है, लेस देन 20 में 22 स्टूडेंट्स है, लेस देन 30 37, इस तरह से सो ऑन दिया हुआ है। अब इस तरह के क्वेश्चंस का कैसे निकालेंगे, इसमें निकालना है आपको मीन। तो इसके लिए आप देखिए मीन निकालने का आपको दो ही मेथड पढ़ना है, एक तो क्या है डायरेक्ट मेथड से पूछा जाएगा, या कभी लिख देगा, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा फाइंड द मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, तो उससे कैसे निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से भी आपको बता दे रहा हूँ। इससे पहले वाला जो किए थे जो डायरेक्ट मेथड था fi xi करके, अब एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए आपको टोटल 5 कॉलम बनाना पड़ेगा, टोटल 5 कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्लास इंटरवल, और एज इट इज़ जैसे इसके पहले वाले में बनाए थे, सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी, इसको fi, और थर्ड कॉलम भी सेम क्लास मार्क। तो ये तीन कॉलम तो दोनों में सेम रहेगा। इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होता है di, इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन क्या होता है xi माइनस a, और a क्या होता है यहाँ पे एज्यूम्ड मीन, और फिर fi di निकालना पड़ता है। फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं पहले, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है लेस देन 10, तो लेस देन 10 में कितने स्टूडेंट्स हैं 14, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 0 से 10 में यहाँ पे कितने बच्चे हैं 14। अब नेक्स्ट क्या है लेस देन 20, तो 0 से 10 में तो ऑलरेडी 14 आ चुके हैं, तो 10 से 20 के बीच में कितने होंगे 10 से 20 के बीच में, क्योंकि लेस देन 20 में 22 है, तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे, 22 माइनस 14, तो ये क्या हो जाएगा 8। लेस देन 30 क्या होगा, तो इसको लिखेंगे 20 से 30, तो 30 से लेस में क्या होगा, इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 15, 37 माइनस 22। तो देखिए माइनस क्यों कर रहे हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि यही क्वेश्चन लेस देन 10 है, तो लेस देन 10 में ऑलरेडी कितने बच्चे हैं 14 स्टूडेंट्स हैं, जिनके मार्क्स क्या 10 नंबर से कम आए, और लेस देन 20 में कितने हैं 22 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर 22 तो ये 10 के नीचे में ही तो होंगे, तो ये डबल काउंट हो जाएगा ना, तो इसलिए अगर 10 से नीचे है तो इसको तो हटा ही दे, और 10 से 20 में कितना इंक्रीज हो रहा है, बस 8 का इंक्रीज हो रहा है ना, 10 से 20 में 8 बच्चे ही इंक्रीजमेंट हुआ। तो इसलिए आपको बस माइनस करते जाना है, क्योंकि लेस देन 30 में 37 है, और लेस देन 40 में क्या आ रहा है, तो इतने बच्चे इंक्रीज हुए ना 40 में,
तो बस इसको माइनस करके लिखेंगे यहाँ पे। फिर 30 से 40, तो 30 से 40 क्या हो जाएगा 58 माइनस 37, तो ये क्या हो जाएगा 13 + 8 21। फिर नेक्स्ट इंटरवल 40 से 50 वाले में, लेस देन 50 मीन्स 40 से 50 का ले रहे हैं, 40 से 50 इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। नेक्स्ट लेस देन 60, तो 50 से 60 तो ये 8 हो जाएगा। तो देखिए अगर इसमें सिंपल एक ही काम करना है आपको, एक अगले वाले से माइनस करके डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी लिख लेना है। 22 जब भी लेस देन लिखा 22 - 14, 37 - 15, इस तरह से फ्रीक्वेंसी लिख लेना है। इसके बाद से क्या करना है आपको क्लास मार्क, तो क्लास मार्क तो पता ही है कि दोनों को प्लस करके अपॉन 2 करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा 5, इसका क्या हो जाएगा 15, फिर इसका क्या हो जाएगा 25, फिर इसका क्या होगा 35, फिर इसको प्लस किए 90/2 45, और इसको प्लस किए तो ये क्या हो गया 55। और ये ऐसे भी देख रहे हैं ये 10 इंक्रीज हो रहा है, देखो 5 से 10 15, 15 + 10 25, 20 35, इस तरह से 10 इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो हो गया क्लास मार्क। अब आपको क्या करना पड़ता है, इनमें से जनरली सेंटर वाले को ही क्या लेते हैं एज्यूम मीन लेते हैं, कोई को भी ले सकते हैं आप, 25 को भी ले सकते हैं, 35 को भी ले सकते हैं, जो भी आपको। तो यहाँ पे 1 2 3 तो कोई सेंटर में तो है नहीं, तो आप सपोज कर लीजिए 25 को ही ले लेते हैं एज्यूम मीन। इसको मतलब एज्यूम मीन क्या मान लिया 25। अब इस वाले कॉलम में देखिए डी क्या होता है xi - a, तो xi क्या है यहाँ पे 5 और -25, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट -20। फिर नेक्स्ट क्या होगा xi - a, तो xi यहाँ पे क्या है 15 - 25, तो ये क्या हो जाएगा -10। फिर इस वाले में xi क्या है 25, तो 25 - 25, तो ये क्या हो जाएगा 0। फिर xi क्या है 35 - 25, तो ये क्या हो जाएगा 10। फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो 20, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये 30 आ गया। अब नेक्स्ट कॉलम क्या है fi di क्या है, तो 14 × -20, तो ये हो जाएगा -280। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -80। 15 × 0 0, 21 × 10 210, फिर 9 × 20 180, फिर 8 × 30 240। अब क्या करना है, इन सबको प्लस करना है और इसको भी प्लस करना है, समेशन f। तो इसको पहले प्लस करते हैं, देखिए इसको ऐसे करेंगे 8 + 9 17, 17 + 1 18, 18 + 5, तो 18 + 5 23, 23 + 8, 23 + 8 हो जाएगा 23 + 8 31, 31 + 4 35, कैरी 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, तो समेशन f क्या हो गया 75। और इनका भी सम करेंगे, तो इसके लिए आप क्या करना पड़ता है, माइनस वाले को एक साइड ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा इन दोनों को प्लस करने पे -360 आ जाएगा। और वैसे ही इन तीनों को एक साथ प्लस कर लेते हैं, तो इधर साइड में कर लेंगे कहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0, 4 + 8 12, 12 + 1 13, कैरी 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, तो ये क्या आ गया 630 इनको प्लस करने पे। और इनको प्लस करें तो कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 630 - 360, तो क्या हो जाएगा 0, 270 आ रहा है। तो समेशन fi di क्या आ गया 270। उसके बाद से आपको क्या करना है कि fi di निकल गया, fi निकल गया। अब एज्यूम मीन का जो मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, x का पावर बार = a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो इसमें पुट करते हैं तो x का पावर बार ये क्या होता है मीन होता है = a एज्यूम मीन। एज्यूम मीन क्या लिए थे 25 प्लस समेशन fi di कितना आया 270, समेशन fi क्या आया 75। अब इसको आप कट कर दीजिए, तो 15 से ही कट कर दे रहे हैं, 15 5 या 75 होता है, आप 5 से कर लीजिए, तो फिर क्या होगा 15 1 या 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 बचेगा, 15 8 या 120, तो 18/5, तो ये आ जाता है
18 अपॉन जब 5 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.6 आ जाएगा। तो इनको जब ऐड करेंगे तो आंसर क्या हो गया 28.6। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस एक डेटा दिया हुआ है, इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको 3 कॉलम ही बनाना पड़ता है। टोटल 3 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में जो लिखा हुआ है क्लास इंटरवल जो है, यहाँ मार्क्स दिया हुआ है तो यहाँ मार्क्स लिख दिए, और फिर क्या होगा, ये जो क्लास इंटरवल इसको लिख लेंगे। सेकंड कॉलम में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसी को क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और एक और कॉलम बनाना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो देखिए सबसे इजी तरीका मैं बता देता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये जो 5 है इसको एज इट इज लिख देना है, इसको इससे ऐड करते जाइए। 5 को 15 से क्या हो जाएगा 20, फिर 20 को इससे अगले वाले से ऐड करेंगे तो ये 45 को 20 से ऐड किए तो कितना हो जाएगा 65 को 7 से ऐड किए तो 72 को 2 को 8 से ऐड किए तो ये हो जाएगा 80, और 80 को 10 से ऐड किए तो 90। ये लिख लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस आपको क्रॉस में ऐड करते जाना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि इस क्लास तक जितने भी आए हैं फ्रीक्वेंसी, इनका सम लिखते हैं। जैसे कि सपोज करते हैं यही देखते हैं 45 का, तो यहाँ तक की फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं। 5 + 15 कितना होगा 20, और 20 + 25 क्या होगा 45। तो यहाँ तक की क्लास की टोटल फ्रीक्वेंसी का सम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर अगला का देखते हैं, तो जिसका भी देखना है, जैसे 5 + 15 क्या हुआ 20, फिर इसको जोड़े तो 25 इसको ऐड किए तो 45 आ गया, फिर अगले 20 ऐड किए तो 65। तो इनको सबको प्लस करके भी आप लिख सकते हैं इसके सामने यहाँ तक का, या तो आप क्रॉस में इसको ऐड कर लीजिए। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लिए, और फ्रीक्वेंसी का जब सम करेंगे तो ये क्या आएगा 90 आएगा। और फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे क्या बोलते हैं n बोलते हैं, टोटल फ्रीक्वेंसी। इनको सम किए और यही आता है सेम 90। तो अब इसके बाद इतना करने के बाद सबसे फर्स्ट वर्क होता है n/2 निकालते हैं। ये n/2 क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी का सम कितना आया था 90, तो 90/2, तो ये क्या आ गया 45 आ गया। इसके बाद से आपको देखना है कि 45 जो है ये कहाँ पे है, यहाँ पे 45 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो इसके जस्ट आगे वाले क्लास को, जो भी फ्रीक्वेंसी आएगा उससे जस्ट आपको ग्रेटर वाले को देखना है क्लास। तो उसके जस्ट ग्रेटर वाला कौन सा है 65। तो 65 के जस्ट सामने वाला जो क्लास होगा, 65 के जस्ट सामने वाला जो क्लास होगा ना, ये होगा क्या होगा मीडियन क्लास होता है। इसी को बोलेंगे मीडियन क्लास, 65 के जस्ट सामने वाला। और इसमें फॉर्मूला यूज कर लेंगे मीडियन का। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L + n/2 - CF/F × H। ये मीडियन का फॉर्मूला होता है। अब इसमें आपको पुट करना है, देखिए L क्या होता है यहाँ पे, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। और यहाँ पे एक चीज और लिखना पड़ेगा आपको, n/2 = 45, एंड इसके जस्ट आगे वाला क्लास कौन सा हो ये, सो द मीडियन क्लास इज 50 to 60। और यहाँ पे L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो L क्या हो गया 50 प्लस n/2 अभी फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 45 और माइनस। अब ये ध्यान देना है कि CF क्या लिखे यहाँ पे, तो CF ध्यान देना है कि जो भी मीडियन क्लास होता है इसके जस्ट पहले वाले क्लास की जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको लेते हैं। मीडियन क्लास जो होगा उसके जस्ट प्रीसीडिंग, उसके जस्ट पहले वाले जो क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 65 के जस्ट पहले क्या है 45 और अपॉन F, और फ्रीक्वेंसी क्या लेना है क्वेश्चन, तो फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का ही लेते हैं 20 और मल्टीप्लाइड बाई H, साइज क्या है यहाँ पे 10। तो ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 45 - 45 0/20 × 10। तो ये 0/20 करेंगे तो ये सब 0 ही हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 50। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, 2 pillars of equal height stand on either side of a road which is 100 meter wide. At a point on the road between the pillars, the angle of elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree. Find the height of each pillar and the position of point on the road. क्वेश्चन ये दिया हुआ है,
दो पिलर्स हैं, एक ये, सपोज इसका नेम दे देते हैं ए बी, एक पिलर है, और एक ले लेते हैं सी डी। ए बी और सी डी दो पिलर है और दोनों का हाइट क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है। इसको भी एच ले लेते हैं और इसके हाइट को भी एच ले लेते हैं। अब इसमें क्या है कि कोई एक पॉइंट से, कहीं से भी बीच, इनके मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ है, कोई भी एक पॉइंट से इन दोनों के बीच से देख रहे हैं, इसके दोनों के टॉप को देख रहे हैं, दोनों पोल के टॉप को देख रहे हैं और देख रहे हैं। तो एक में क्या बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है और दूसरे में क्या बन रहा है, 30 डिग्री का। ये सपोज करो ओ दे रहे हैं इस पॉइंट को, इस ओ पॉइंट से दोनों पिलर के टॉप को देख रहे हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ ईच ऑफ द पिलर। दोनों पिलर का क्या निकालना है, हाइट निकालना है। और क्या निकालना है, इस पॉइंट ओ का पोजीशन बताना है कि ये पॉइंट ओ इस पिलर से कितने डिस्टेंस पे है और इस पिलर डी से भी कितने डिस्टेंस पे है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा। सबसे पहले ए बी ओ लेते हैं और एक चीज़ और दिया हुआ है इसमें, इन दोनों पिलर्स के बीच का, दोनों पिलर्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 100 मीटर। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको यहाँ से बी से ओ का डिस्टेंस निकालना है और ये हाइट निकालना है पिलर का, और ओ से डी का डिस्टेंस निकालना है। ये दोनों पिलर का डिस्टेंस बीच का जो है वो 100 मीटर दिया हुआ है। तो और इसको सपोज करिए कि बी से ओ को x ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओ से डी 100 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स करेंगे तो उधर वाला आ जाएगा। अब इसमें दो ट्रायंगल लेते हैं, एक सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी ओ ले लेते हैं, ए बी ओ। tan 60 डिग्री क्या होता है, इसमें लिखेंगे tan 60 डिग्री p बाई बी होता है, तो h अपॉन x, और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, और h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले रहे हैं। वैसे ही एक बार और कौन सा ट्रायंगल लेंगे, उधर वाला ले लेते हैं सी डी ओ, इन ट्रायंगल सी डी ओ। उसमें क्या लेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, h अपॉन, वहाँ पे क्या है p बाई बी होता है, तो b क्या है वहाँ पे 100 माइनस एक्स। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स। इसके बाद से h का वैल्यू क्या आया था, √3x, तो इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू √3x अपॉन 100 माइनस एक्स। अब इन दोनों को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3x, तो √3 इंटू √3 क्या होता है 3, तो ये क्या हो जाएगा 3x, और माइनस एक्स उधर जाएगा क्या होगा प्लस एक्स, तो 3x इज इक्वल प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस x क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 100, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 अपॉन 4, तो इज इक्वल टू 25 मीटर। तो ये x निकल गया। तो एक आंसर तो निकल गया कि मेरा ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट O इज ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम वन पिलर। लिखना पड़ेगा दिस पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, तो एक तो हो गया 25 मीटर और दूसरा क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस एक्स है, तो 100 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 25, और ये क्या हो जाएगा 75, और ये दूसरे पिलर से कितने डिस्टेंस पे 75 मीटर पे। अब आपको क्या करना है, एच भी फाइंड करना था, ये पिलर का हाइट। तो इस x का जो वैल्यू आया मेरा, x का वैल्यू कितना आया 25, तो 25x का, और यहाँ पे क्या है h बराबर क्या है √3x, तो h बराबर लिख देंगे √3, और x का वैल्यू क्या आ गया था 25, तो यहाँ पे 25, तो आंसर क्या हो गया 25√3, और 25 और √3 का जो वैल्यू मेरा निकला है 1.732, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा तो ये निकल जाएगा, जो भी मीटर आएगा। यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें दिया हुआ था कि √3 इक्वल टू ये लेना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मेरा दोनों निकल गया। हाइट ऑफ पिलर क्या आ गया 25√3, और ये भी डिस्टेंस निकल गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है,
एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम ए सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the ships. क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एक हाइट दिया हुआ है, एक लाइट हाउस है, इसका हाइट दिया हुआ है 100 मीटर और इसके टॉप से दो शिप को, एक शिप सपोज कर लेते हैं, एक शिप यहाँ पे है इस पॉइंट पे और दूसरा शिप इस पॉइंट पे है, तो दो शिप को देख रहे हैं, तो एक शिप यहाँ पे और दूसरा शिप इस पॉइंट पे है और ये लाइट हाउस ले लेते हैं ए बी, ये सी ले लेते हैं, ये डी ले लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को जब देख रहे थे तब क्या एंगल बन रहा था, तो जितना नज़दीक आएंगे वो एंगल क्या होगा, बड़ा होते जाता है। जैसे जितना नज़दीक आते हैं, जैसे ये क्या है 90, और जितना दूर जाएंगे तो एंगल क्या होता है, छोटा होते जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 30 कौन होगा 45 कौन होगा, जितना इधर नज़दीक आएंगे वो ग्रेटर होगा। तो ये 45 है, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। राइट साइड वाला हमेशा बड़ा होगा, इसका जितना नज़दीक आएंगे ये छोटा होगा, तो ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब आपको सिंपल यही पूछा है कि दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, और शिप जो है वो सेम साइड है जैसे इसमें दिया हुआ था, तो ये डी से सी दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस निकालना है और दोनों शिप क्या इधर की ओर मूव कर रहा है। तो सपोज कर लेते हैं ये क्या है, एक्स ले लेते हैं सी से डी का, एक्स को ही फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे। सबसे पहले आप लीजिए ए बी सी को, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पे भी 30 डिग्री का बना देंगे। जैसे ये क्या है, तो ये दिखा देंगे डिप्रेशन क्या है 30 डिग्री। तो सबसे पहले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में tan 45 डिग्री क्या होता है, P बाई बी लिखेंगे। तो P क्या है इसके लिए ए बी, और B क्या है यहाँ पे बी सी। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, और ए बी की जगह पे क्या लिखते हैं 100 अपॉन बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगा, बी सी इंटू 1 क्या हो तो बी सी क्या हो गया 100 मीटर। तो बी सी भी क्या आ गया मेरा 100 मीटर। तो बी सी निकल गया 100 मीटर। उसके बाद से आपको क्या निकालना है, इस ट्रायंगल को ले लेंगे एक बार, ए बी डी बड़े वाले ट्रायंगल को लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, उसमें क्या होगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा ए बी अपॉन बी डी होगा। tan थीटा क्या होता है P बाई बी, तो ए बी अपॉन बी डी, और tan 30 क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी क्या है 100, और बी डी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, बी डी के जगह पे यहाँ से यहाँ तक को x प्लस 100 लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक x और यहाँ से यहाँ, तो x प्लस 100 हो जाएगा ये पूरा लेंथ। तो यही लिख देना यहाँ पे x प्लस 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 100 इज इक्वल टू 100√3, ये √3 इधर मल्टीप्लाई में गया और इसको उधर भेज दे रहे हैं। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 100√3 माइनस 100 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से दोनों में से, तो क्या बचेगा √3 माइनस 1, और ये 100 और √3 की वैल्यू होता है 1.73 यहाँ पे दिया हुआ है लेने के लिए -1, तो ये क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.73, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.73, तो ये हो जाएगा 73 मीटर। तो इनके डिस्टेंस क्या हो गया 73 मीटर। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट्स में जरूर लिख के बताएं। अगला जो वीडियो होगा उसमें जो बच गए चैप्टर से, जैसे कंस्ट्रक्शन बच गया, सर्कल बच गया, उनके भी क्वेश्चंस आपको जल्दी कंप्लीट करा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।